तो एप्पल का 2025 सितंबर इवेंट जस्ट खत्म हुआ और जैसे हम सबको पता है कि इसमें हार्डवेयर लॉन्चेस होते हैं, तो इस साल वी हैव एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और आईफोन्स। ऑनेस्टली थोड़ा सा अंडरवेलमिंग ही था। आई रियली एक्सपेक्टेड मोर, लेकिन इट्स व्हाट वी गेट, राइट? सो स्टार्ट करते हैं सारे हाइलाइट्स। आई ट्राई टू कवर इट अंडर 10 मिनट्स। फर्स्ट अप इज एप्पल एयरपॉड्स जेन 3 एंड आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा अपग्रेड्स हुए हैं। स्टार्टिंग एट $249, we now have new foam infused ear tips which should better fit your ears, और noise cancellation has been bumped up and they are saying कि अभी 2x better noise cancellation है. Noise cancellation was always the pro of AirPod Pro and now if it's 2x better तो I am expecting कि काफ़ी ज़्यादा improvement होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव ट्रांसलेशंस आर नाउ अवेलेबल, तो अगर मैंने एयरपॉड्स पहने और आपने एयरपॉड्स पहने हैं जेन 3 वाले, वी कैन डू लाइव ट्रांसलेशन और मुझे सुनाई देगा आपने क्या बोला है आपके लैंग्वेज में. लेकिन इट्स पावर्ड बाय एप्पल एआई एंड वी ऑल नो एप्पल एआई इज काइंड ऑफ बैड. सो विल टेस्ट देम एंड सी अगर सच में कुछ इंप्रूवमेंट है कि नहीं. हार्ट रेट सेंसर्स आर नाउ इन दी ear pods because apparently no one was using the heart rate sensor in Apple Watch, so they have to now move it to AirPods. But it's a good to know stuff. अगर आप आपका Apple Watch घर पे भूल गए हो और आपके पास AirPods है तो you can still track your workout. And the last thing is कि बैटरी भी इंक्रीज हुई है. इतनी ज़्यादा नहीं हुई है. It's from 6 to 8 on ANC on, or if you are on transparency mode you can push it to 10 hours. Next is Apple Watch Series 11 और SE 3rd gen. सीरीज 11 आई थिंक इज ऑलमोस्ट हल्का सा स्पेक बम्प है. अगर हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो दे आर टेलिंग नाउ कि सीरीज 11 इज 2x मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट देन सीरीज 10 एंड इट नाउ सपोर्ट्स 5G ऑन सेल्यूलर. दैट्स इट. अब वो ये भी बोल रहे हैं कि इट्स 24 आवर्स ऑल डे बैटरी लाइफ, बट दैट दे सेड फॉर द लास्ट जेन ऑल्सो, तो ये कुछ बताने लायक चीज़ है नहीं. ऐसी में सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए वॉच के डिपार्टमेंट में. एसी नाउ सपोर्ट्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले. मैंने ऑनेस्टली सीरीज 5 लिया था एसी के ऊपर बिकॉज आई वांटेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एंड नाउ सिंस एसी हैज़ इट आई रियली डोंट थिंक वाई वुड एनीवन गेट सीरीज 11, क्योंकि सीरीज 11 स्टार्ट्स एट 349 वर्सेस एसी स्टार्ट्स एट 249. सो आई थिंक एसी इज नाउ मोर वर्थ योर मनी दैन सीरीज 11. और ऐसी सारे वो फीचर सपोर्ट करता है जो सीरीज 11 सपोर्ट करता है. स्लीप एपनिया, स्लीप मॉनिटरिंग, रिस्ट जेस्चर्स और 5G cellular. So I think now SE is more value for money than Series 11. Also SE का बैटरी लाइफ इज ऑल डे बैटरी लाइफ ऑफ 18 आवर्स. सो अगर आप यूएस और इंडिया में हो तो ऑल डे नहीं है बिकॉज वी हैव 24 आवर्स का एक दिन. बट इफ़ यू आर आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड यूएस जहाँ पे वो लोग 18 आवर्स का एक दिन कंसिडर कर रहे हैं, तो यू हैव ऑल डे बैटरी लाइफ एज वेल. Also now it supports fast charging, so 15 minutes में you can get up to 8 hours of usage. ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है एसी के लिए. Apple Watch Ultra 3 भी लॉन्च हुआ है एट 799, और ऑनेस्टली आई थिंक ये सबसे ओवररेटेड प्रोडक्ट है बिकॉज अगर आप डेली स्कूबा डाइव, स्विम या हाइक नहीं कर रहे हो, दिस वॉच डजंट मेक सेंस फॉर रेगुलर यूजर्स. द ओनली अपग्रेड दे हैव मेड दिस ईयर इज सैटेलाइट कनेक्टिविटी. तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जाने का सोच रहे हो जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, आई सजेस्ट आप जाओ ही मत. बट अगर आपको फिर भी जाना है तो 799 खर्चा करके जा सकते हो एंड यू गेट सैटेलाइट कनेक्टिविटी. लेकिन वो फोन्स में भी है, सो फोन पे खर्चा करो, वॉच पे नहीं. नाउ जब बाकी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो गई है, लेट्स डाइव इनटू द मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, आईफोन्स. और उसके लिए मैं कपड़े भी बदल के आ गया हूँ. तो इस साल 4 नए आईफोन्स लॉन्च हुए. आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स. फन फैक्ट, पूरा प्रेजेंटेशन 1 घंटे का था जिसमें से 30 मिनट एप्पल ने सिर्फ आईफोन्स के बारे में बात की है. सो यू नो कि आईफोन्स आर देयर मोस्ट हाइप प्रोडक्ट्स. तो आईफोन 17 से स्टार्ट करता है. इस साल डिज़ाइन सेम ही है जैसे लास्ट ईयर था, बस नए कलर्स आ गए हैं एंड स्क्रीन नाउ गोज टू 3000 निट्स ऑफ पीक आउटडोर ब्राइटनेस विच इज़ अ नाइस एडिशन. लेकिन सबसे हाईलाइटिंग फीचर ये है कि फाइनली आईफोन 17s हैव प्रो मोशन डिस्प्ले, जो पहले सिर्फ प्रो वर्जन्स के लिए था. नाउ इट हैज़ कम टू नॉन प्रो ऑल्सो, और ये प्रॉपर 1 to 120 हर्ट्ज वाला है, तो कोई हैंडीकैप्ड वर्जन नहीं है. एंड इट शुड ऑल्सो इंक्रीज द बैटरी लाइफ, क्योंकि जब आप यूज नहीं कर रहे हो तो प्रॉपर 60 या 120 हर्ट्ज पे कैप नहीं है. इट विल फ्लक्चुएट फ्रॉम 0 to 120.
तो बैटरी लाइफ शुड ऑल्सो इम्प्रूव विद दिस चेंज। और फ्रंट कैमराज भी अक्रॉस लाइनअप चेंज हुए, दे आर नाउ कॉलिंग इट सेंटर स्टेज कैमरा, विच मीन्स कि जो फ्रंट कैमरा का लेंस है वो सर्कल से स्क्वायर कर दिया है। तो यू नो कैसे जब बहुत लोग आते थे तो हम लोग कैमरा को हॉरिजॉन्टल कर देते थे, लेकिन उससे थोड़ा एंगल चेंज हो जाता था और वियर्ड लगता था। अब वो सेम आप वर्टिकली भी प्लेस करके सेम उतना ही फील्ड ऑफ व्यू ले सकते हो, विच आई थिंक इज रियली क्लेवर एंड आई एक्चुअली फील कि ये डेली लाइफ में ज्यादा यूज होगा, अनलाइक दी हार्ट रेट सेंसर इन एयरपॉड्स। नेक्स्ट अप इज iPhone Air एंड दिस इज द थिनेस्ट iPhone येट। दिख भी काफी क्लासी रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये रेगुलर यूजर के लिए कितना प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि ए सिंगल कैमरा सेटअप है एंड ऑल्दो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है जो सेम प्रो में यूज हुआ है, टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड के टाइम क्वालिटी ऑब्वियसली डिग्रेड होगी। एंड बी बैटरी लाइफ, जितना फोन थिन होगा बैटरी उतनी ही डिग्रेड होगी। वो बोल तो रहे हैं कि उन्होंने हाई डेंसिटी बैटरी यूज की है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन बैटरी का कोई भी मेंशन नहीं किया है, तो आई एम नॉट श्योर कि रेगुलर यूज में कितना प्रैक्टिकल होगा। एक और चीज जो एयर में हुआ है और प्रोज में हुआ है इज सेरेमिक शील्ड बोथ ऑन फ्रंट एंड बैक। तो सेरेमिक शील्ड इज एप्पल्स कस्टम कोटिंग जो वो स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं टू मेक इट मोर ड्यूरेबल। नाउ दे हैव ऑल्सो यूज्ड इट ऑन द बैक एज वेल, तो आपका फोन बैक और फ्रंट दोनों साइड से ज्यादा ड्रॉप रेजिस्टेंट है अभी। एंड लास्टली आईफोन प्रोज, iPhone 17 Pro एंड Pro Max। सबसे बड़ा चेंज तो डिजाइन का है। मैं अब तक मेरा iPhone 14 Pro Max, iPhone 16 Pro Max बोलता था, लेकिन सैडली दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। अपार्ट फ्रॉम द डिजाइन, इस बार उन्होंने वापस एल्यूमिनियम बॉडी को स्विच किया है फ्रॉम टाइटेनियम जो 15 और 16 में था, पॉसिबली बिकॉज एल्यूमिनियम हैंडल्स हीट मोर अच्छे से। जो नया वेपर चेंबर है दैट विल ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट द एल्यूमिनियम बॉडी मोर, तो दिस शुड ऑल्सो रिजल्ट इन मोर सस्टेन्ड पीक परफॉर्मेंस। और उन्होंने पूरा इंटरनल डिजाइन भी चेंज किया है सो दैट बैटरी बड़ी डाल सके, तो बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। ई सिम मॉडल्स को स्पेसिफिकली ज्यादा बैटरी मिलेगी, तो अगर आपके पास फिजिकल सिम है ट्राई टू गेट एन ई सिम मॉडल दिस ईयर, बिकॉज बैटरी लाइफ दोनों में अलग अलग होने वाली है, ई सिम में ज्यादा और फिजिकल सिम में कम। एंड कैमरास के डिपार्टमेंट में आईफोन प्रोज को अभी तीनों बैक कैमरास 48 मेगापिक्सल मिले हैं, इससे जो फोटोज आते हैं टेलीफोटो और अल्ट्रावाइड से वो काफी अच्छे क्वालिटी के आने चाहिए। और अब टेलीफोटो का ऑप्टिकल जूम इज 8x फ्रॉम 5x लास्ट ईयर एंड डिजिटल जूम आप 40x तक कर सकते हो, तो दूर से भी फोटोज काफी अच्छी आएंगी। तो ये था मेरा रिकैप एप्पल इवेंट का। अगर आपको पूरे रिव्यूज देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इट रियली हेल्प्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।